और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो सकता है। नार्को टेस्ट से पहले ही पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है और ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन अब ये बाधा भी दूर हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब तक आफताब जो बता रहा था क्या वो सच कह रहा था, क्योंकि पुलिस लगातार 10 दिनों से इन ऐसे इलाकों की खाक छान रही है जहां की निशानदेही आफताब ने की थी। कुछ मेहरौली के ऐसे जंगल अलग अलग इलाकों में उसने बताया कि यहां श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े उसने करके फेंक दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे तालाबों की भी निशानदेही हुई है जहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके हैं और ऐसे में पुलिस इन इलाकों की भी छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब तक जो जानकारी आफताब दे रहा है वो सच बोल रहा है और इसीलिए उसका नार्को टेस्ट कराया जाना है, इसकी हामी भर दी गई है। कोर्ट ने अब उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मंजूरी दे दी है और आज ही ये पॉलीग्राफ ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हो सकता है एफएसएल की टीम से पुलिस की टीम ने अब संपर्क किया है और एफएसएल की टीम भी अब इसकी तैयारी में जुट चुकी है जो पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, अब जबकि एफएसएल की टीम ने तैयारियां शुरू कर दी है, पुलिस ने संपर्क किया है, किस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आज ये टेस्ट होने की कितनी संभावना? देखिए, संभावना पूरी है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि नार्को टेस्ट से पहले का जो प्रोसेस होता है वो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और इसमें झूठ पकड़ने की मशीन में आरोपी आफताब को बिठाया जाएगा और वहां पर उससे सवाल जवाब होंगे। जिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए तैयार की थी उन्हीं में से कुछ सवाल यहाँ पर आफताब से पूछे जाएंगे कि क्या उसने आफताब की हत्या, क्या उसने श्रद्धा की हत्या की थी और उसके अलावा जो भी सिक्वेंस था उससे जुड़े हुए सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हालांकि दिल्ली पुलिस की इस पर जो टीमें हैं वो कल ही संपर्क कर चुकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज शाम तक पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है क्योंकि उसके बाद नार्को टेस्ट करना है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और इस कस्टडी में उसे सब कुछ हासिल करना है क्योंकि जो जवाब वो चाहती है दिल्ली पुलिस की टीमें वो जवाब अब तक आफताब की तरफ से नहीं आ पा रहा है क्योंकि ना ही मोबाइल फोन के बारे में वो कुछ बता पा रहा है, ना ही फेंके हुए हथियारों के बारे में बता पा रहा है जिनसे पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तो यही चीजें तलाशना दिल्ली पुलिस की एक टेढ़ी खीर हो रही है क्योंकि लगातार वो कस्टडी में कुछ ऐसे बिल्कुल कई राज यहाँ पर खुल सकते हैं दीपक, बिल्कुल कई राज यहाँ पर खुल सकते हैं क्योंकि देखिए लगातार जो है बरगलाने की कोशिश यहाँ पर आफताब कर रहा है, लेकिन इस बीच देखिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया है क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि 6 महीने का वक्त बीत चुका है, श्रद्धा के जो अंश है, जो टुकड़े हैं वो कहां पर बिखरे हैं, क्या आफताब सच बोल रहा है। ऐसे में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि क्या याचिका में कहा गया था कि यह घटना पुरानी है और पुलिस इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर पाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई वजह सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, उसके बाद जो है रास्ता खुल जाएगा नार्को टेस्ट का। ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक राह नजर आ रही है क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है आफताब से कि उसके एंगर इश्यूज थे, गुस्से में मैंने श्रद्धा को मार दिया, लेकिन क्या इस तरीके जो बिहेवियरल डिसऑर्डर यहाँ पर आफताब के थे या गुस्से आने पर क्या आप जिससे प्रेम करते हैं या जिससे आप प्यार करते हैं उसका कत्ल कर देंगे? बिल्कुल लगातार हमारे दीपक और ये एक बेहद अहम खबर है इस वक्त की। ऐसे में जबकि अब पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, हमारे सहयोगी दिवाकर भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। ये बेहद अहम बात कि अब उनके दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है और जिस तरह से एक एक्टर ने भी ये बात कबूल की है कि श्रद्धा ने उनसे मदद की गुहार लगाई थी, आफताब के ड्रग एडिक्ट होने की जानकारी दी थी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं दिवाकर, जो पूछताछ अब मुंबई में चल रही है, एक सिरा दिल्ली में दूसरा मुंबई में, क्या अपडेट मुंबई से?
देखिए प्रशांत, दिल्ली पुलिस लगातार 4 दिनों से मुंबई में जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की जो 3 अधिकारियों की टीम है उसने अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उन 14 लोगों में कुछ कॉमन फ्रेंड ऐसे हैं जो श्रद्धा और आफ्ताब दोनों को जानते थे और इसके अलावा श्रद्धा के कई दोस्तों के बयान दर्ज किए गए हैं। लेकिन एक टीवी एक्टर ने यह दावा किया है कि श्रद्धा ने उसे संपर्क किया था कि आफ्ताब लगातार ड्रग्स लेता था और उस ड्रग्स को छुड़वाने के लिए उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर के जो है भेजने की बात श्रद्धा ने उस एक्टर को बताई थी और एक्टर ने उसे ये कहा था कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन उसके बाद श्रद्धा जब दिल्ली चली गई तो उस एक्टर से संपर्क नहीं रहा, ऐसा इस टीवी एक्टर नासिर का कहना है।